मेरे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में मैथ्स विद एनर्जी में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की मैथ और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 5 वर्ग और वर्गमूल। अभी तक हमने जो किया वो हमने एक्सरसाइज 5.3 हमने कंप्लीट कर लिया है और वहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ वर्ग पढ़ा है। और एक्सरसाइज 5.3 में हमने वर्ग को निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने उनको निकालने का तरीका बताया। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने आपको वर्गमूल निकालना सिखाया था। इस क्लास में हम आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। यहाँ पे क्या सिखाएंगे? भाग विधि से वर्गमूल निकालना। भाग विधि से वर्गमूल निकालना हम लोग यहाँ पे सिखाएंगे। उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए एक तरीका है कि मान लीजिए किताब के सवाल उत्तर हम, ठीक है, एक संख्या दी हुई है किताब में 529। हमें पता है कि ये किसका वर्गमूल होता है। हमें ऐसे याद है कि सर ये 23 का वर्गमूल होता है। इसका वर्गमूल होता है 23 का। लेकिन हमें कहेगा कि भाग विधि से निकालो, तो इससे निकालना है भाग विधि से। तो कैसे करेंगे? तो भाग विधि से करने के लिए ये नंबर है हमारे पास 529। वर्गमूल कर रहे हैं तो दो के एक तरीका क्या होगा कि बाईं ओर से दो के जोड़े बनाओ। ये हो गया एक जोड़ा, ये हो गया ये जोड़ा। इसके आगे एक संख्या है तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे। तो हमारे पास होगी दो संख्याओं का जोड़ा और यहाँ पे हम लोग ऐसे लाइन बनाएंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे। अब क्या भरोसा इतना? अब क्या करो, वर्गमूल कर रहे हैं। वर्ग का मतलब ये है कि जो भी संख्या लेंगे उसी संख्या को उसी से क्या करना है? गुणा करना है। तो आप बताओ कि एक संख्या ऐसी लीजिए जिसमें जिसका स्क्वायर करें या जिसको उसी से गुणा करें, तो या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा आना चाहिए, क्योंकि माइनस करेंगे तो सर हमने लिया 2 का वर्ग लिया, कितना आ रहा है? 4। यानी कि 2 को जब 2 से गुणा किया तो कितना आया? 4। 4 5 से छोटा है, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। फिर लिया हमने मान लो 3 भी कितना है? 9। 5 से बड़ा है? नहीं होगा। क्या लिया हमने? 2। 2 लिखना है यहाँ पे और 2 लिखना है यहाँ पे। 2 के 2 से गुणा किया तो कितना आया? 4। 5 में से 4 गया, पीछे कितना? 1। भाग कितनी बार गया था? 2 बार। जितनी बार भाग गया वो ऊपर लिखो। अब क्या? 2 को 2 से गुणा किया कितना है? 4। 5 में से 4 गया 1। अब क्या करोगे? इस जोड़े को उतारना है। भाग करते तो एक संख्या उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा जोड़ा उतारना है। अब 2 और 2 को जोड़ा कितना हो गया सर? 4 हो गया। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है कि जैसे 4 है, और अब एक ऐसा नंबर लेना है कि उससे हमें या तो ये संख्या आ जाए 129 या इससे छोटी आ जाए। तो हमने 2 लिए मान लो, तो 2 2 4, 4 दिन आगे कितना है? 84। तो 2 ले लेना, 4 अपनी जगह पे है। अब हमने कितना लिया? 3। 3 दिए कितना हो गया? 9, और 4 दिए कितना हो गया? 12। यानी कि यहाँ पे हमें कितना लेना है? 3 लेना है। क्या लेना है? 3। 3 दिए 9, 3 चौक 12। भाग कितनी बार गया? 3 बार। यहाँ से पीछे कितना बचा? 0। अब क्या समझे? हाँ, अब हम ये समझे सर कि जब 529 का हमने भाग विधि से वर्गमूल निकाला तो आंसर कितना आया? 23। यानी कि 529 का जो वर्गमूल है वो होता है 23। वो क्या होता है? 23। अब एक 4 अंकों की संख्या लेते हैं, वो नंबर है 4096। अगला नंबर कौन सा है? 4096। 4096 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे सर? कि सर यहाँ पे हम ये लाइन बनेंगे, ऊपर से ऐसे लाइन बनेंगे, एक लाइन बनेंगे यहाँ पे। वर्गमूल का क्या तरीका है सर? एक ही तरीका है कि दो दो के जोड़े बनाओ। पीछे से जोड़ा बनाना शुरू करना है। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ पे 3 संख्या थी तो हमने आगे 0 लगा के जोड़ा बना दिया। आप तो 0 मत लगाना तो भी आप, लेकिन सहूलियत के लिए क्योंकि वर्गमूल करें दो दो का जोड़ा होना जरूरी है, इसलिए हमने आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब ये है 40, तो 40 में कौन सी संख्या का भाग लगाएंगे या कौन सी संख्या के वर्ग का भाग लगाएंगे?
कि या तो वो नंबर 40 हो जाए या 40 से छोटा हो। तो सर देखो 5 का बड़ा संख्या बड़ी 5 है, 5 का वर्ग कितना है 25, नहीं सर बहुत छोटा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 6 का होता है 36, फिर 7 का होता है 49, 49 तो 40 से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा कम है। आसपास क्या है 36, यानी कि किसका डिवाइड किया हमने 6 का, कितनी बार गया 6 बार, 6 से कितना हो गया 36, 40 में से 36 गया कितना बचा 4। अब वर्गमूल है तो जोड़ा उतारना है, कितना उतारेंगे 96, क्या उतारेंगे 96। अब एक बार तो इनका करना है गुणा, दूसरी बार इन दोनों को जोड़ना है, 6 और 6 क्या होगा 12, यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है। अब ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है, तो या तो यहाँ पे कितना आएगा क्योंकि क्या जिसका 4 होता है तो उसको जब उसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा ये 6, यहाँ जब 6 होगा तो 6 होगा मेरे क्या आएगा ठीक है। तो हमें क्या लाना है 6 लाना है। अगर मैं इस 12 को यहाँ पे 6 लिख लूँ और फिर क्योंकि उस संख्या को इस पूरे से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है यहाँ 6 लिखा तो 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 से 36, 12 से 72, 72 और 75 कितना हो गया बहुत ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 4, 4 चौक 16, 12 चौक 48, 48 और 49, यहाँ की यहाँ पे किसका डिवाइड जाएगा 4 का, 4 का डिवाइड 406 बार, यानी कि कितनी बार हो गया 4 बार, यहाँ से क्या बचा 0। इसका मतलब क्या हुआ सर ये जो 4096 है ये किसका वर्गमूल होता है, ये होता है सर 64 का, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये भाग विधि से करने का तरीका है। और ये जो सवाल बताया मैंने वो बताया हमारी किताब का पेज नंबर 71 का सवाल है। ये किसके सवाल है पेज नंबर 71 पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। प्रयास में दिया गया है संख्या है 25, 26, 25, 600, फिर बहुत बड़ा संख्या, फिर 36, 864। ये कह रहा है कि वर्गमूल के अंकों की संख्या को गणना के बिना ज्ञात कीजिए। अंक कितने अंक होंगे ओके 1 2 3 4 5, 5 है तो 4 अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो हो जाएंगे आपके 8, 1 2 3 4 5 है तो हो जाएंगे 3, ठीक है। अब सवाल दिया गया एग्जाम्पल नंबर 9, अब दे रखे एग्जाम्पल नंबर 9। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया है 729 और 1296, 1296 बोलो। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। ये आपको यहाँ पे बता दिया मैंने। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 के क्वेश्चन है 2 नंबर, यानी 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हमने एग्जाम्पल नंबर बी, एग्जाम्पल वो है नंबर 9, उसका एक क्वेश्चन है वो है 729, इसका वर्ग निकालो। और फिर दूसरा दे दिया 1296, इसका वर्गमूल निकालो। 2 संख्या हमें दी हुई है। क्या तरीका होगा सर, पहले लिखो 729 को सर 729 लिखिए, थोड़ा और नीचे लिखो सर 7 कितना चाहिए, उसके बाद में जोड़ा बनाओ सर। यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ नहीं बन रहा है तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने 0। अब ऐसी संख्या का स्क्वायर लिखिए जो या तो 7 आधा से छोटा है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 में 9 हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और डिवाइड कितनी बार गया 2 बार, 2 और 2 कितना गया 4, 7 में से 4 गया 3, उधर 2 की 9। वर्गमूल में जोड़ा उतरता है, भाग करेंगे तो एक संख्या उतरेगी, वर्गमूल में पूरा जो बनाया वो जोड़ा यहाँ उतरेगा। अब यहाँ पे दूसरी बार में अगली पद में हमें 2 और 2 को जोड़ना है 4। ऐसा नंबर लाओ कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो या तो 9 आ जाए, 1 पूरा 9 आ जाए या तो, और या इससे छोटा नंबर आए। तो सर 9 तो या तो 3 के पहाड़े में 9 आते हैं मतलब स्क्वायर में, या 7 के स्क्वायर में कितना आता है 9।
तीन लेंगे तो 4 बार नहीं होगा, किसका स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे सर 7 का होना चाहिए। भाग कितनी बार गया 7 बार, 7 और 7 49, 7 728 4 कितना हो गया 32, शेष तो कितना आया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर कि ये जो 729 है वो किसका वर्गमूल है सर, वो 27 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल है 27 का वर्गमूल है। अगली संख्या है 1296। 1296 यहाँ पे 4 अंक है तो 2 2 का जोड़ा बनाओ, ये 2 का जोड़ा, ये 2 का बनाओ। अब ऐसी संख्या लो जिसका वर्ग करने पर या तो 12 आ जाए, ऐसे छोटा आना चाहिए। तो 4 का 16, 3 का कितना होगा, 3 का होगा 9, तो कितनी बार भाग जाएगा 3 बार। 12 में से 9 गया 3, अब जोड़ा उतारना है, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 9, 3 और 3 कितना हो गए 6। अब हमें लाना है 6, तो या तो 6 का स्क्वायर करो या करो 4 का, तब जाके ये कितना आएगा 6। 4 से करेंगे तो 4 से 24 बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये करेंगे 6 से गुणा, कितनी बार भाग गया 6 बार। 6 × 6 36 और 3 6 तो 36 और 3 कितना हो गया 39, कितना हो गया 0। इसका मतलब कि सर ये जो 1296 है, 1296 किसका वर्गमूल है सर, ये 36 का वर्गमूल है। 1296 का वर्गमूल कितना होगा 36। ये हो गया एग्जांपल नंबर 9। अब हम दोबारा एग्जांपल नंबर 10। वो कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, और जब वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तो उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन करते हैं अभी हम। एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल 10 कह रहा है कि एक संख्या ऐसी बताइए, सॉरी हाँ, जो कि 5607 में से घटा दें। एग्जांपल नंबर सर हो गया 10वां, 5607 में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाए कि जो संख्या घटा देंगे इसमें से तो वो संख्या बन जाएगी एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और उसके बाद बताना है कि वो जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो किसका वर्गमूल है। तो 5096 पहले इसका वर्गमूल निकालो। कि सवाल ये क्या है कि पहले इसका जो वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 5607 में से घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उसके बाद में बता रहा है कि जो पूर्ण वर्ग बन गई तो उसका वर्गमूल ज्ञात करो। 5607 का करेंगे हम लोग वर्गमूल। तो ये लिख लिया हमने 5607 और यहाँ पे निकालना है इसका वर्गमूल। क्या निकालना है वर्गमूल। दो के जोड़े बन गए, ठीक है, 4 अंक तो दो के जोड़े बन गए। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर क्या है या तो 56 आ जाए इससे छोटा। 8 का होता है 64, 7 का होता है 49, इतनी संख्या लेके 7 में यहाँ पे 7 तो 7 कितना हो रहा है सर, एक बार घटा गुणा तो भाग कितनी बार गया 7 बार, इनमें से माइनस किया 49 7 कितना है पीछे 7, अब जोड़ा बचेगा 0 7 7 और 7 कितना हो गया। दूसरी बार में जोड़ना है, एक बार में करना है गुणा, अगले स्टेप में करना है प्लस, अगले में क्या करना है प्लस। आज क्या हुआ सीधी लाइन के लिए जा रही, ये गई सर सीधी लाइन। अब आगे 14, यहाँ पे कितना आना चाहिए 7। कोई भी ऐसा नंबर जिसके पढ़ने में 7 आता हो नहीं आ रहा है सर, तो अगर मैं 5 बार करूँ तो 25 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, 14 5 70 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 करेंगे 5 में 25 2 14 17 तो कितना 72। इसका मतलब सर 4 करो, यहाँ पे कितना करो 4 4 16 1 14 56 और 1 57 माइनस करो 1 3 1, यानी कि भाग कितनी बार गया 4 बार। यानी कि ये जो नंबर है 5607 इसमें से जो ये हमारा शेष बचा हुआ है शेष पर वो अगर माइनस कर दें 131, जो नंबर बचेगा
54 76, ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अब वो कह रहा है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका वर्गमूल बताइए किसका है। तो अब हम निकालेंगे 54 76 का क्या निकालेंगे? वर्गमूल। 54 76 का वर्गमूल। तो अब स्क्वायर करो, 7 का होगा 49, तो 7 का स्क्वायर क्या है यहाँ पे? 7 49 माइनस किया तो कितना है? 6, कितना है? 5, जोड़ा होता है 7 और 7 14, भाग कितनी बार गया? 4 बार। 54 56 56 और 57, भाग कितनी बार गया? यानी कि सर ये जो 54 76 है वो 74 का अंडर रूट है, 74 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 74 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा 54 76। ये एग्जाम्पल नंबर हो गया 10। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो हमारे सामने हमें पता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है 1000 और सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। पहले हमें इस विधि से वर्गमूल निकालना, जो शेष बचेगा वो इसमें से माइनस करना है, उसके बाद जो नंबर आएगा फिर से वर्गमूल करना है भाग विधि से। वहां पे हमें पता चलेगा कि भाई आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। आराम से समझ भी करना है, समझ में नहीं आए तो आपको 2 बार क्लास देखनी है। ठीक है, 2 का 3 बार देखिए। अभी समय है, शुरुआत है, जुलाई चल रहा है, तो आराम से आप उसे देखिए। एग्जाम्पल नंबर 11 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें पता है क्या होती है? इसका वो होती है 9999। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है सर। तो निकालो कैसे बनेगा? इसमें से माइनस कर देना वो संख्या जो है। तो ये लिख दिया सर 9999 और यहाँ पे हमने लाइन बना दिया और यहाँ पे बना दिया हमने जोड़ा। कितना आया? 99। 9 का वर्ग 80 बार 10 का होता है 100। तो किसका स्क्वायर है? ये 9 का। 9 को 9 से जो मल्टीप्लाई करोगे तो 99 में 80 बार, भाग कितनी बार गया? 9 बार। 9 में से ये गया 8 18। अब देखो जोड़ा 99 निकालो, 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? सर 9 है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 9। ठीक है, 9 को जब 9 से गुणा करोगे 99 81 1 99 72 73 7 9 और 7 कितना हो गया? 16। ठीक है, भाग कितनी बार गया? 9 बार। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 18 में से 8 में से 6 गया, भाग कैसे है? 99 81 1 8 99 कैसी ये घास लगी 8 72 72 और 8 72 और 8 होता है 80। 80 का हो गया 0 80 1 9 और 8 17 9 और 8 17 9 198। कितना बचा? 198। यानी कि सर 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है 9999 है, उसमें से अगर 198 हम माइनस करेंगे तो पीछे जो संख्या बचेगी वो हमारी होगी 9801। और सब कह रहे हैं कि 9801 किसका वर्गमूल है? तो ये लिख लिया हमने 9801 और यहाँ पे दो को बनाया जोड़ा। अब 9 का स्क्वायर होगा 10 का होता है 100, 9 का 99 कितना हो गया? 81। ठीक है, 9 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, उतारो 0 1 स्क्वायर 9 और 9 कितना हो गया? 18। अब भाग बड़ा से बड़ा संख्या क्या है? 9। 9 पे करो डिवाइड, यहाँ पे 9 से क्या कितना है? 1700 आया, उतारा 1701, भाग कितनी बार गया? 9 बार। पीछे कितना बचा? 0। यानी कि सर 9801 है वो 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या हो गई, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और किसका वर्ग है? 99 का वर्ग है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 11। 12 कह रहा है कि 1300 संख्या है, इसमें क्या जोड़ें? 1300 में क्या जोड़ें?
कि वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। अभी आप इसे नोट करो। अब एक एग्जांपल में दशमलव का वर्गमूल बता रहा है, मतलब कि मान लीजिए 4 अंकों की संख्या है, अब यहाँ पे 98.01 आ जाए तब कैसे करोगे, उसको करने का तरीका अभी हम बताएंगे, ठीक है। इसको करने का तरीका मैं आपको, यानी कि एग्जांपल नंबर आगे वाला जो है और जो एक्सरसाइज 5.4 है वो हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।